हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जगेसरन पिंडोरिया ग्राम में अमेठी में हूँ। ये जगेसरन धाम है। तो आज आपको हम जगेसरन धाम के दर्शन कराते हैं। ऐसे रोड आती है और दोनों तरफ यहाँ पे फ्लावर लगे हुए हैं और गार्डन है। ये केले के पेड़ हैं और ये देखिए आप यहाँ पे गुड़हल का फूल बहुत ही सुंदर लग रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे येलो फ्लावर का ये होता है और ये दोनों तरफ से बहुत अच्छा गार्डन टाइप का व्यू है। फिर आप देखिए यहाँ पे पीपल का पेड़ है। एक यहाँ पे छोटा सा तालाब जैसा है और आप देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे इधर ग्रीनरी है, गार्डन है और उस सामने जो टेंपल दिख रहा है वहाँ पे जगेसरन धाम जगेसरन बाबा रहते हैं। आप देखिए ये यहाँ पे और ये रेड रेड फ्लैग लगे हुए हैं जो सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। आप ये देखिए फ्लावर हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और ये ऐसे एंट्री करते हैं और ये दर्शन करते हुए और यहाँ पे ये देखिए बहुत ये भी एक ट्री है नीम का और पीपल का यहाँ पे और ये दोनों तरफ केले के वृक्ष लगे हुए हैं और फिर ये यहाँ पे शिव जी महाराज हैं। एक्चुअली वो ऊपर वहाँ शिव जी रखे हुए हैं और आइए आपको हम और दिखाते हैं। और आप दर्शन करने जा रहे हैं जगेसरन बाबा जगेसरन धाम जगेसरन महाराज की। और ये यहाँ पे देखिए जगेसरन महाराज हैं। ये यहाँ पे जगेसरन महाराज फ्लावर से अभी ढके हुए हैं। महाराज जी उनको आप ये देखिए दर्शन कीजिए। अब आप दर्शन कीजिए यहाँ पे इनका। इनका आशीर्वाद बहुत भक्तों को मिला है। आप लोग डिजिटली इनके दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद लें आप इनसे। और ये देखिए ऊपर और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा विशाल का घंटा लगा हुआ है। 51 किलो का है। 51 किलो महाराज जी बता रहे हैं, 51 किलो का घंटा है यहाँ पे। अब आप सुन सकते हैं। और अब मैं चाहूँगा कि महाराज जी इनकी महिमा आप लोगों को बताएं ताकि आप इनकी महिमा डिजिटली सुने और दर्शन करें। यहाँ आएँ और दर्शन करें। तो महाराज जी आप थोड़ा सा अपना परिचय दें और जो है अच्छे से इनकी महिमा आप कुछ शब्दों में कहें। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम वंदे श्री गुरु परंपराम। सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम आज इस भारतीय संस्कृति के मातृशक्ति के सौभाग्य के पावन पर्व के शुभ अवसर पर जो ये करवा चौथ का व्रत है, इस व्रत को निभा रही भारत की समस्त नारियां जो जगत धात्री भी कही गई हैं,
इनका व्रत पूर्ण हो, इस व्रत के अवसर पर हमारी तरफ से, बाबा यागेश्वर नाथ धाम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु इनके सौभाग्य को अक्षुण्ण रखें, सदा सौभाग्यवती ही रहें, इनमें शौर्य हो, इनमें पराक्रम हो, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, पवित्र रहें। आप आए बाबा यागेश्वर नाथ धाम में पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। इनकी महिमा कौन कह सकता है साहब, कि वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक बहिर्नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। इनको वंदन करो, इनके अपने जीवन को सुख में जीवन को प्राप्त करो। रही बात इस स्थान की, तो यह स्थान मेरे 10 वर्षों का जो तपस्थली बन चुका है, बाबा यागेश्वर नाथ धाम वास्तव में एक अद्वितीय, अलौकिक और भगवान भोलेनाथ की कृपा पात्र का स्थान है, जिन्हें प्यार से जगेश्वरन कहते हैं। इनकी महिमा बहुत है। हम तो श्री मणि रामदास जी छावनी से दीक्षा लिए, राम कथा के मार्ग पर निकले। इसी थौरा में कथा कहने आया था 2012 में। दर्शन करने आए, दर्शन से ही मेरी आसक्ति इनमें लगी और इनका होकर के मैं रह रहा हूँ। इनके लिए अपना जीवन समर्पित किया हूँ, इनकी सेवा कर रहा हूँ और इनमें मुझे सदा सर्वदा प्रभु केदारनाथ जी महाराज का दर्शन प्राप्त होता है। इनकी सेवा से मुझे सुख और शांति मिलती है। रही बात इनके विख्यात होने की, ख्यात प्राप्त करने की, प्रचारित प्रसारित होने के लिए, तो इनकी महिमा बहुत है। इस पूरे क्षेत्र में बाबा यागेश्वर नाथ धाम को किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। 20 से 25 किलोमीटर के क्षेत्र में बाबा जगेश्वर नाथ धाम, जगेश्वरन का मेला, शिवरात्रि का पावन पर्व का जो अवसर पर मेला पड़ता है, ये मेला बहुत ही अति लोकप्रिय है। इतना सुंदर मेला ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं नहीं लगता था, आज भी लगता है। थोड़ा सा परिवेश का परिवर्तन हो चुका है और इनकी कृपा के लिए तो यहाँ के लोगों ने बताया है जो कथा मुझे, वो कथा एक राजा थे बनारस के, उन्हें श्राप था और किसी ज्योतिषकार के पास गए अपने श्राप की निवृत्ति के लिए। तो उन्होंने बताया कि अमेठी जनपद में, अमेठी रियासत के पूरब बाबा यागेश्वर नाथ धाम जगेश्वरन मंदिर है, शिवाला है। उस शिवाला पर जाओ, मत्था टेको, उनकी कृपा से आप बच जाओगे। तो राजा आए और मंदिर प्रांगण के सामने ही यज्ञशाला के समीप, वहाँ पर अब तो हम पाकड़ का वृक्ष लगा दिए हैं, नीम का वृक्ष था। उसी नीम के वृक्ष में राजा ने घोड़ा बांधा अपना। मंदिर में जैसे प्रवेश किए, एक आकाशीय बिजली गिरी, नीम के पेड़ को तोड़ती हुई घोड़े के ऊपर गिरी, घोड़ा की मृत्यु हो गई और राजा मंदिर में बच गए। यहाँ की एक कथा है। कुछ न कुछ कथाएं हर स्थान की होती हैं। कथा चाहे जो भी हो, लेकिन इनकी दिव्यता, भव्यता, इनकी अलौकिक शक्ति वास्तव में क्षेत्र के क्षेत्रपति के रूप में, जगत के लिए जगतपति के रूप में जानते हैं। मैं तो इतने कहता हूँ इनको कि यागेश्वर जहाँ प्रगट भय सो पुर बरनी न जाय, सो नित्य सकल मंगल मुदित सब हैं अपन हर्षाई। यागेश्वर करुणा यतन सकल सुमंगल मूल, तिनहि जगत कछ वगम नहीं जा पर तुम अनुकूल। ये जिन पर कृपा करें उनको कुछ कम नहीं हो सकता। इनकी महिमा यही है।
बाकी यहाँ की जो दिव्यता भव्यता है, जब मैं आया था तो यहाँ कुछ था नहीं, एक शून्य ही गुंबद था, छोटा सा मंडूक था। और मेरा भी संकल्प था कि मैं प्रभु इस स्वरूप में आपकी पूजा नहीं करूँगा। तो भगवान ने हमसे आवरण परिवर्तन कराया, स्थान का आवरण परिवर्तन कराया। यहाँ आपकी जो बगिया मिलेगी, आपको जो फूल पुष्प वाटिका मिलेगी, जो कुछ भी नया परिवर्तन है, यहाँ कुछ माने कुछ भी नहीं था, हमको शून्य से शिखर पर लेके जाने की जो प्रेरणा मिल रही है। यहाँ दूब नहीं जमती थी, ऊसर घास थी। आज यहाँ प्रभु के पूजन के लिए इनके अनुकूल समस्त जो वनस्पतियाँ हैं वो सब अस्थायी रूप में हैं। सब बड़ा श्रृंगार होता है, इनके लिए पुष्प, इनके लिए सारी व्यवस्था के लिए अपने ये स्वयं करके रखे हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि कहीं न कहीं किसी न किसी की गुलामी तो करता, लेकिन हमको बाबा यागेश्वर नाथ की गुलामी करने का जो मौका मिला है। तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम, मेरे अलबेल राम। इनकी दिव्यता और भव्यता यही है साहब, और क्या बताएं। मेरा 50 वर्षों का जो जीवन है, जिसमें 10 वर्ष हमने इनके लिए सौंपा। जवानी में आया, बुढ़ापा को स्वीकार करने जा रहा हूँ, और मेरा मन अभी संन्यास ग्रहण करने के पहले तक यहाँ कुछ करने की इच्छा भी है। और आप सब की कृपा रहेगी, सहयोग रहेगा, स्नेह रहेगा, तो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मंदिर के ऊपर शिखर का शुभारंभ भी करने जा रहे हैं। आप सभी भी शिवरात्रि पर आएंगे तो आपको और दिव्य और भव्य मिलेगा। मेरी इच्छा सदैव क्या कुछ कर गुजरने की है, और मैं तो यह मानता हूँ कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। थक कर बैठो नहीं, प्रतीक्षा कर रहा कोई कहीं, हारे नहीं जब हौसले, तब कम हुए कुछ फासले, दूरी कहीं कोई नहीं, केवल समर्पण चाहिए। प्रभु के प्रति समर्पित हूँ, और जो कुछ हो सक रहा है कर रहे हैं, और ईश्वर की महिमा को कोई कह नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि सब विद सब संता। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय जय जय। ओम नमः शिवाय। जय जगेश्वर महाराज की जय। अभी आपने महाराज जी को सुना और बहुत अच्छी बातें बताई जो मुझे भी नहीं पता थी, और आपको भी शायद आज पता होगी, या जो लोग रेगुलर यहाँ दर्शन कर रहे हैं उनको शायद पता होगी। तो आज इस डिजिटल मीडियम से ये बात आप तक पहुँच रही है। आपको जब भी इधर आना हो, महाराज जी के दर्शन करें, विजिट करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। अब मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा प्रांगण घुमा दूँ यहाँ का, ताकि वह तो पानी को पवित्र कर लीजिए। मैं आपको अब थोड़ा सा प्रांगण दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए, अभी वाटिका जैसे ये चीज़ें यहाँ पे यहाँ नीम का पेड़ है, ये वाटिका है, आप देख सकते हैं इधर। और ये यहाँ पे एक डागू भी आया है, और यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर, शांत और शायद शहर से दूर ये जगेश्वर महाराज का धाम आप देख सकते हैं। बहुत शांत है, बहुत ही अच्छा है, और जैसे कि महाराज जी ने काफ़ी कुछ बताया ही आपको। ये देखिए, ये वाटिका जैसा चारों तरफ बना हुआ है, और ये अब मैं यही कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।